अभय दुबे जी, जो चल रहा है और अगर कश्मीरी पंडितों का हौसला हिल रहा है वहां पर, या फिर जो भी बाहर से जा रहे हैं उनका हौसला डिग रहा है, क्या कहेंगे? श्वेता जी, दिए हैं जख्म जिन्होंने वही सहलाने आए हैं, खंजर से फिर वो मरहम लगाने आए हैं। मुझे आज दुख हुआ, जफर इस्लाम साहब ने कहा कि जज्बाती बात, अरे जज्बात हमारी रूह कांप गई है। हमने अशोक पंडिता की जो सरपंच की हत्या हुई थी उसकी बच्ची को बिलखते हुए रोते देखा है। हमने अजय बिंद्रू जो 90 के दशक में घाटी छोड़कर नहीं गए, उसके परिवार को रोते बिलखते हुए हमने देखा है। यार नाटक मत कीजिए, सारे प्रॉब्लम के जड़ आप ही लोग हैं। ये नाटक मत कीजिए, यहाँ पर ये सारे प्रॉब्लम की जड़ कांग्रेस है। कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस इन दोनों की चाल के साथ जफर इस्लाम जी, एक बार उनकी पूरी बात सुन ले, उसके बाद आपकी सरकार रही, कुछ किया नहीं। एक बार पूरी बात सुन लेते हैं, उसके बाद ये बातें इनकी बात ठीक है। वो जनता सोच लेगी किसको क्या शोभा दे रहा है जफर इस्लाम जी। अभी तो बहुत नाराजगी हर तरफ से है। इनके जबान से जब बात निकलती है कांग्रेस के प्रवक्ता से किसी को पछती नहीं है। इस सारे प्रॉब्लम के जिम्मेदार जी, लेकिन फिर भी सुन लेते हैं, फिर भी सुनने के बाद तय करेंगे कि हजम होगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस है, ये दोनों पार्टियां पूरे तौर से जिम्मेदार है। और वहाँ और जो सियासी नाटक निरूपित कर रहे हैं, आपको शर्म नहीं आई जरा भी? पंडितों का दर्द तो जानिए कम से कम, वहां जाकर क्या जिम्मेदारी निभाई? आपने कहा था 6,000 ट्रांजिट अकोमोडेशन देंगे। श्वेता जी, इनको एक बार आग्रह करिए, मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ, वेदना सुन लीजिए कश्मीरी पंडितों की। आपने क्या किया है, देश जाने तो सही कम से कम। आपने वादा क्या किया था? 3,000 कश्मीरी पंडितों को नौकरी देंगे। आज देश को बताइए ना, कितने कश्मीरी पंडितों को आपने नौकरी दी? हमने 1739 कश्मीरी पंडितों को नौकरी दी। हमने फिर से वादा किया वहां पर ले जाने की कोशिश की। आपने क्या किया? आपने तो उसको छोड़ दिया था, आप उनके हालात को छोड़ दिया था, इसलिए आप इस तरह की बातें मत बोलिए। बनाकर नहीं दिए, आपको कोई अधिकार नहीं बोलने का। घर बनाकर दिए नहीं, कश्मीरी पंडितों के बारे में आपको बोलने का कोई अधिकार नहीं है। आप तो मुजरिम हैं उनके, आप तो मुजरिम हैं उनके, आपको पता है आप उनको वापिस लौटाएंगे। श्वेता जी देखिए, ऐसे बात नहीं हो पाएगी, विनम्रता से सुनिए जफर भाई। अरे आपने क्या किया? हम तो जफर इस्लाम जी देखिए, सीधी सी बात है, अपनी राय रखने का हक सबको है। और अगर अभय दुबे भी बोल रहे हैं तो कम से कम सुन लीजिए और उसके बाद आप उस पर प्रतिक्रिया दे दें। लेकिन अभय दुबे जी, आपकी बात भी हमने सुनी है, राहुल गांधी का ट्वीट भी हमने देखा है। इफ्रा जान जी, नहीं, सैयद जफर इस्लाम जी, जितनी संख्या में टारगेटेड किलिंग्स हो रही हैं इस तारीख पे, और अगर ये कश्मीरी पंडित कहते हैं कि सिर्फ रिलोकेशन ही उनका आखिरी अब रास्ता रह गया है, तो मुझे लगता है हर पार्टी ने अपना नैतिक अधिकार खो दिया है। हर पार्टी ने नैतिक अधिकार खो दिया है, चाहे कोई आतंकी के साथ खड़ा हो या फिर कोई आतंकी का मुकाबला न कर पा रहा हो। इसीलिए अभी इस आधार पर तो किसी को खामोश नहीं किया जा सकता है कि आपको बोलने का अधिकार नहीं है, यह नहीं हो सकता है। इफ्रा जान जी, जो इस समय चल रहा है वो किस तरीके से आपको लग रहा है कि सुलझेगा? क्योंकि अगर आतंकी किसी ऐसे रिहायशी इलाके में चले जाते हैं, नाम पूछ लेते हैं, किसी दफ्तर में घुस जाते हैं, गोली चला देते हैं, तो वाकई इस बात को तो हम सब यकीन से कह सकते हैं कि इंडिविजुअली आप सबको सिक्योरिटी नहीं दे सकते हैं, लेकिन ओवरऑल समाज में, राज्य में एक सिक्योरिटी का माहौल क्या नहीं बनाया जा सकता है? देखिए श्वेता जी, बिल्कुल बनाया जा सकता है। आपको समझना पड़ेगा, जब 1989 में यहां से कश्मीरी पंडित निकले, तो ये आज जो इतने सारे कश्मीरी पंडित हमारे भाई बहन धरने पे बैठे हुए हैं, क्या आपने कभी सोचा है कि ये वापस कब आए? ये वापस आए नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार के अंडर, जैसा इन्होंने अभी कहा 2010 में ये वापस आए नेशनल कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट के अंडर, क्योंकि वैसा माहौल बनाया गया था, वैसा सिक्योरिटी का माहौल बनाया गया था उमर अब्दुल्ला की सरकार ने। 30,000 एप्लीकेशंस आई हमारे पास कश्मीरी पंडितों से कि 30,000 कश्मीरी पंडित फैमिलीज कश्मीर में, वैली में वापस आना चाहती थी। आज दुख की बात यह है कि जिन कश्मीरी पंडितों को हमने वापस लाया, जिस थोड़ी बहुत सिक्योरिटी सिचुएशन जम्मू और कश्मीर में हम लोगों ने ठीक की थी, आज हमको तो उल्टा टेरर सपोर्टर बोला जाता है, लेकिन उल्टा जो काम हम लोगों ने किया है उस काम पे पानी भी बह रहा है। आज मेरा सरकार से सवाल ये होगा, बीजेपी की सरकार से, आज 8 साल से आप जम्मू और कश्मीर में राज कर रहे हैं और 8 साल से आप सेंटर में राज कर रहे हैं। आपकी नाक के नीचे आज सारे कश्मीरी पंडित बिल्कुल 1989 की तरह अपने कपड़े बांध के बैठे हुए हैं, बसें तैयार लेके बैठे हैं कि हमको यहां से निकलना है।
8 साल आपकी सरकार को हो गए, क्या आपके पास एक मॉरल अथॉरिटी है इसके बाद भी एक गवर्नमेंट चलाने का, जबकि आपकी सरकार इस हद तक फेल हो गई है? और श्वेता जी, मैं आपको एक बात याद दिला देना चाहती हूँ, बार बार हम ही लोग थे जिन्होंने इन्हीं नेशनल टेलीविजन पर अपना गला फाड़ फाड़ के बोला कि आर्टिकल 370 के बाद कश्मीर में कोई नॉर्मलसी नहीं है, यहाँ मुसलमान भी मर रहा है, यहाँ हिंदू भी मर रहा है, यहाँ हमारी एक सिख बहन सुखविंदर जी भी मरी, यहाँ कोई कम्युनिटी सेफ नहीं है, यहाँ कोई टेररिज्म कम नहीं हुआ है। और यही बोलते थे नहीं, वहां तो नॉर्मलसी है, वहां तो स्टोन पेल्टिंग खत्म हो चुकी है, वहां तो अब ये नहीं होता, वहां तो अब वो नहीं होता। आज जब यही कश्मीरी पंडित सड़कों पे पिछले 1 महीने से खड़ा है और पूरी दुनिया के सामने चीख चीख के गुहार लगा रहे हैं इंसाफ की, आज सब ये मानने लग गए कि हाँ, कश्मीर में माहौल ठीक नहीं है। क्या ये 16 कोल्ड ब्लडेड मर्डर्स के बाद आपको याद आया कि कश्मीर में माहौल ठीक नहीं है? दो चीजें, एक तो मुझे लगता है आपके 2010 के दावे पर अश्विनी पंडिता कोई जवाब देना चाहते हैं, दूसरी चीज है कि सीधे एक धारा से जोड़कर इसे कैसे कह दिया जाएगा ये पता नहीं, क्योंकि कई चीजें हैं जिसमें बदलाव आया है, आपने भी अपनी आंखों से देखा होगा। बिल्कुल भी नहीं आया है। नहीं तो मेरे लिए तो आज तक ऐसा नहीं हुआ था कि श्रीनगर में जाऊं और वहां पर एक होटल का कमरा तक न मिले, टूरिस्ट भर गए हैं और वहां के जो आम पर्यटक पर निर्भर रहने वाले लोग हैं वो बहुत खुश हैं। नॉर्मलसी टूरिज्म जो है मैडम, वो नॉर्मलसी का संकेत नहीं होता है। हमने इससे बड़े उससे कमाई होती है, उससे कमाई होती है हम कश्मीरियों को मैडम। 2009 कमाई होती है। आप कश्मीरी पंडितों से पूछिए, उनको जाके बोलिए टूरिज्म अच्छा है, जाके कश्मीरी पंडितों को बोलिए कि इतना अच्छा टूरिज्म है। मैंने कहा 2 चीजें, 2010 वाली चीज जिस पर जवाब वो देना चाहते हैं और आपको जवाब देंगे, क्योंकि एक तारीख से मत जोड़िए इस चीज को। अश्विनी पंडिता बताएं आप कितने सिक्योर थे आप लोग 2010 के बाद से? बिल्कुल, मैं एक ही चीज बोलूंगा जो अभी मोहतरमा बोल रही थी, 90 में सरकार किसकी थी जब हम यहाँ से निकले, पलायन जब हमने किया 89 में, तो इनको तो याद वो नहीं होना। दूसरा, नहीं, एक मिनट बात करने चाहिए। और दूसरा, मैं इसमें पॉलिटिकल लेवल में नहीं जाना चाहता हूँ, अगर मैं इसमें वर्तमान सरकार को वो हाथ जोड़ के बोल रहे हैं, अगर 2010 में किसी सरकार ने गलती की हमें यहाँ ला के, अब हम आपसे हाथ जोड़ के बोल रहे हैं कि उस गलती को आप सुधार दो, हमें वापस, जब तक प्रॉपर रिहैबिलिटेशन नहीं होगी तब तक हमें कहीं डेप्यूटेशन पे आप जम्मू भेज दीजिए, चाहे 3 साल के लिए, एज पर आपके सोर्सेज जो है, आपके जो पुलिस के जो हायर ऑफिस बोल रहे हैं कि 3 साल तक हालात नॉर्मल हो जाएंगे, तब तक हमें डेप्यूटेशन पे भेज दिए, हमारी जानें बचा दीजिए। हमारी फैमिली डिस्टर्ब हो चुकी है, मतलब पूरा समाज हमारा इस समय इसी विषय पे चल रहा है। मैं हाथ जोड़ के, अगर कोई गलती हुई है किसी सरकार से फिर से 2010 में, 2008 में, आप सुधार दीजिए उस गलती को, वो हमारी एक रिक्वेस्ट है इनसे। ऐसे हमारे अगर इसे गलती सुधार बोल रहे हैं वो, आपने तो कई बार लोगों के गुस्से का सामना भी किया है, और मैं कम से कम ये कहूंगी कि आप वहां पर खड़े रहे, बहुत नारेबाजी हुई है आपके चेहरे के सामने, आपकी आंखों के सामने। जब राहुल भट्ट की हत्या हुई थी उसके बाद उनके परिवार में बहुत गुस्सा था, आप वहां पर खड़े रहे, आपने सुना है वो नाराजगी कैसी है लोगों की। लेकिन क्या कश्मीरी पंडितों को केवल एक गेटेड कम्युनिटी में बसा देना, चाहे 2010 में वो कदम उठाया गया हो, आज 2022 है, क्या ये नॉर्मलसी का संकेत था? ये नहीं था। क्या कश्मीरी पंडित आज भी सोच सकते हैं कि जिन घरों को वो छोड़ गए, जो आज भी वीरान पड़े हैं, वहां पर उस मोहल्ले के बीच में वो रह लेंगे? नहीं रह पाएंगे। न 2010 में रह सकते थे चाहे सरकार किसी की रही हो, न आज 2022 में रह सकते हैं चाहे सरकार किसी की हो। रविंद्र रैना, क्या ये आकलन गलत है? ये रैना साहब से पूछिए कितने लोगों को प्लॉट दे दिए वहां कश्मीरी पंडितों को। आपने वेबसाइट बनाई है, श्वेता जी, इसमें कोई दो राय, कितने वापिस दे दिए, कितने लोगों ने आर्टिकल 35 हटने के बाद प्लॉट खरीदे, ये जरूर बताकर जाइएगा।